हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और हम लोगों ने 468 वर्ड तक को कवर कर लिया था। देखिए, मैं आपसे एक बात ये बोलूँगा कि जैसे कुछ कमेंट ये आते हैं कि पीडीएफ इनकी प्रोवाइड करिए। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे जब दो पार्ट एक साथ आते हैं तो एक पेज की मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो इस चीज़ को लेके आप टेंशन ना लें, पीडीएफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। बट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ना इन्हें रिवाइज करें। और जब मैं इन वोकैब को पढ़ाता हूँ ना, तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी इनके जो डिटेल्स हैं, उसको मैं ऑलरेडी बोल देता हूँ। तो यदि आप चाहें तो इसे अपने तरीके से लिख भी सकते हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना पहला वर्ड है वो है सॉवरीन। तो सॉवरीन का मतलब ये होता है संप्रभु, स्वतंत्र। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमस हो जाएगा और रूलिंग हो जाएगा। यानी जिसे आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट, है ना, यानी जो स्वतंत्र है। एक्चुअल में ये जो वर्ड है ना, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन बुक में भी इसका जिक्र किया हुआ है ना। जो अपना भारत है वो कैसा है? सॉवरीन है। तो सावरिन का मतलब ये होता है कि नॉट कंट्रोल्ड बाई एनी अदर कंट्री, यानी कि जो दूसरे कंट्री द्वारा कंट्रोल नहीं है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। तो सॉवरिन का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ अगर अच्छे से आप देखेंगे तो लिखा है सोबे रहन, सोबे रगन, शोबे रहन, है ना। तो जैसे मतलब गांव में जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जैसे कोई पूछा तुम क्या कर रहे थे, वो बोलते हैं कि सोबत रहन, शोबत रहन, है ना, शोबे रहन। तो एक कोई इंसान, आप थोड़ा सा खुद सोचिए, कल्पना करिए कि कोई इंसान यदि सोता रहता है तो कहीं ना कहीं वो फ्री है। वो फ्री माइंड है ना। उसके दिमाग में कोई भी टेंशन्स नहीं है। अगर टेंशन्स होता तो वो फ्री मतलब सोता नहीं। तो सोवे रहन का मतलब ये होता है कि वो कैसा है? संप्रभु है, स्वतंत्र है, तभी सो रहा है। या इसे आप दूसरे वे में ऐसे याद कर सकते हैं कि सावरिन लिखा है तो अच्छे से बोलेंगे ना, सावरिन यानी कि सांवला रंग आ रहा है, सांवला रंग, सांवला रंग। तो कोई इंसान यदि सांवले रंग का है ना, तो वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, बिकॉज क्योंकि उसके पास कोई जाता नहीं, उसे कोई परेशान नहीं करता है। गोरे रंग वाले को तो सब परेशान करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जो सांवला रंग वाला होता है वो अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो आप एक को एक माइंड में सेट करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस बोलेंगे आप। यानी कि एक्चुअल में समझौता ये ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ विवाद हो गया, तो विवाद में लोगों के बीच में जो भी बातचीत होती है, उस प्रकार के जो बातचीत को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन बोलते हैं। यानी आप ऐसा बोलेंगे कि डिस्कशन एट विच पीपल ट्राई टू डिसीड आर एग्रीमेंट, यानी कि कोई डिस्कशन हो पीपल, लोगों के बीच में, है ना। तो उसे ही आप क्या बोलेंगे? नेगोशिएशंस बोलेंगे। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है नेग और शिएशन, है ना, नेगशिएशन। तो मतलब आप बोल सकते हैं नेग की सिचुएशन। तो जब कभी भी मान लीजिए शादी ब्याह वगैरह होता है तो वहाँ नेग की प्रथा होती है ना, नेग। तो नेग की जब सिचुएशंस आती है तो कभी कभी क्या होता है? समझौता करना पड़ता है, क्योंकि भाई जो डिमांड होती है, जैसे मान लीजिए कि जो जूता चोरी होती है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उतना तो डिमांड रखना पॉसिबल नहीं है, इससे मतलब कि है ना, मजाक में होता है कि हम 1 लाख लेंगे। तो उस हिसाब से नेक वाले सिचुएशंस में इंसान क्या करता है? समझौता करता है, एग्रीमेंट करता है। तो जैसे आप पाएंगे ना नेक नेगोशिएशन, तो नेक सिचुएशन आएगा और आप वहाँ से कोलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कर्शियन। हालांकि इसे क्वेश्चन बोलते हैं, आर यहाँ साइलेंट है ना, लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज में क्वेश्चन बोलेंगे और ब्रिटिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। तो एक्चुअली में हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज को अपनाए हुए हैं, तो क्वेश्चन ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा। तो क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जोर जबरदस्ती। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्रेस हो जाएगा, है ना, ड्रेस, और मिनेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि टू काज समवन टू डू समथिंग बाई फोर्स और थ्रेट, यानी कि किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए फोर्सली बोलना या कहना, यानी कि आप कुल कि उसे आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, है ना, थ्रेट कर रहे हैं। ड्रेस हो गया और मिनेस हो गया। याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर अच्छे से देखेंगे ना तो यहाँ शब्द आ रहा है कोर्स, कोर्स। और आजकल आप सबको पता है कि मेंस लगा हुआ है सीरियल्स का,
अन्य स्टेटों में काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो जो कोचिंग्स वाले हैं ना वो कोर्स के लिए क्या करते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं कि आप ये वाला कोर्स ले लें, है ना, ऑफ़र देंगे आपको ताकि आपका मतलब अच्छा होगा, आप एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे। तो कोर्स को लेके कोचिंग वाले क्या करते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं। सब कोचिंग नहीं करते बट कुछ तो करते हैं। दूसरी चीज़ है ड्रेस। तो जैसे जो स्कूल्स वाले होते हैं ना वो ड्रेस को लेके भी जोर ज़बरदस्ती करते हैं कि आपको ये ड्रेस पहन के ही आना होगा। वेडनेसडे एंड सैटरडे आपको वाइट कलर की ड्रेस यूनिफॉर्म, है ना। तो ड्रेस को लेके भी क्या होता है, जोर ज़बरदस्ती होती है। यहाँ देखिए लिखा है मीना, अगर अच्छे से देखेंगे ना तो मीना से, तो मीना नाम की कोई लड़की है, तो मीना से सब लोग क्या करते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिलीरियस। डिलीरियस, तो डिलीरियस का मतलब होता है अचेत, यानी कि बेसुध, जिसको कोई होश ही नहीं है। मतलब कि डिमेंटेड हो जाएगा, इंसेन हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो ये आपको मैं बताना भूल गया, जो ये मिनेस शब्द है ना, इसका मतलब ये होता है धमकी, और इसका भी मतलब होता है धमकी, यानी धमका के किसी को कोई काम करवाना, मतलब कुल मिला के आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ डिलीरियस है तो इसका मतलब ये होता है कि स्पीकिंग और थिंकिंग इन अ क्रेजी वे, यानी कि एक क्रेजी वे में आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, ऑफन बिकॉज ऑफ इलनेस। जैसे मतलब आप ऐसा, क्रेजी वे का मतलब ये होता है कि उन्मादग्रस्त अवस्था में, यानी कि जब कोई इंसान अंड वंड बोलता है ना, स्पीकिंग करता है, उल्टा सीधा बोलता है। ऑफन बिकॉज ऑफ इलनेस, क्योंकि एक्चुअल में वो क्या है, बीमारी की वजह से ग्रसित है, बीमार है वो। मतलब वो बीमार में लोग नहीं अचेत हो जाते हैं, बेशुद्ध हो जाते हैं, तो आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको याद कैसे करें, देखिए इस शब्द आ रहा ना दिलेरी, दे लेरी, दिलेरी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जिसे हम लोग या कोई भी इंसान दिलेरी दिखाते दिखाते ना बेसुध हो जाता है, वो अपना एक्चुअल में होश खो बैठता है, और जो काम उसे नहीं करना चाहिए वो भी काम वो कर देता है। तो दिलेरी आपको दिखानी है बट चेत अवस्था में दिखानी है, अचेत अवस्था में नहीं। तो आप यहाँ से याद करेंगे। एक्चुअल में इंसान ही दिलेरी दिखाता है, तो इंसानी शब्द जैसे आएगा तो इंसानी दिलेरी दिखा के क्या हो जाता है, अचेत हो जाता है या फिर बेशुद्ध हो जाता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। मतलब इसका एक दूसरा भी मतलब ये होता है ना कि डिलीरियस का, कि एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो गया तब भी वो अचेत टाइप में होता है, बेसुध होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है मलाइन। तो मलाइन का मतलब होता है अनिष्टकर, यानी बदनाम करना। किसी को आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, उसको बदनाम कर रहे हो, चाहे वो अखबार के माध्यम से कर रहे हो, चाहे वो आप बोल के कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो। सिनोनिम्स हो जाएगा हार्मफुल, यानी उसको कहीं ना कहीं आप नुकसान पहुंचा रहे हो, और इनिमिकल हो जाएगा, इनिमिकल। तो माइलिन का मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि टू से आर राइट, कुछ कहना या फिर लिखना बैड थिंग्स, बुरी चीज, अबाउट समबडी या समथिंग पब्लिकली, यानी कि पब्लिक के पब्लिक मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि पब्लिक के सामने, है ना, पब्लिकली रूप से किसी समबडी, किसी इंसान को, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, यानी कि आप उसे बदनाम कर रहे हैं। स्पेशली इन, आप बोल सकते हैं कि अनफेयर मैनर में, यानी कि एक गंदे तरीके से आप किसी को कर रहे हैं, तो ये आपका होता है मेलाइन। तो याद कैसे करेंगे, देखिए मैं लाइन, अगर अच्छे से आप बोलेंगे तो मैं लाइन। तो जो बच्चे 12th तक में थोड़ा सा उल्टा लाइन पकड़ लेते हैं ना, तो बोलते हैं कि मैं लाइन मार के और क्या हो गया, बदनाम हो गया, मैं लाइन मार के बदनाम हो गया, है ना। अब आप बाकी सब समझते हैं, मैं लाइन मार के, केवल मेरा फोकस ये है कि आपको याद करवाना है। तो एज आप थोड़ा सा फनी वे में ये बोल सकते हैं कि मैं लाइन मार के क्या हुआ, बदनाम हुआ, तो बदनाम कर गया, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एकॉम्प्लिस। तो एकॉम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा और कंस्पिरेटर हो जाएगा, कॉन्स्पिरेटर। तो एकॉम्प्लिस का मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु हेल्प्स समबडी टू डू समथिंग बैड, यानी कि एक ऐसा इंसान जो हेल्प करता है किसी भी इंसान की बुरे तरीकों में, स्पेशली क्राइम, क्राइम में, है ना। तो उसे आप क्या बोलते हैं, सहअपराधी बोलते हैं। तो याद कैसे करेंगे, देखिए एकाम पुलिस, थोड़ा सा देखेंगे तो पुलिस, यानी पुलिस पुलिस आ रहा ना। और सबको पता है कि आजकल की जो पुलिस होती है वो भी कहीं ना कहीं चोरों के साथ मिली हुई होती है ना, सह अपराधी होती है। तो एकाम पुलिस जैसे वर्ड आया, तो एक काम के लिए जो पुलिस है वो कैसी है, सह अपराधी है ना। तो आप ऐसे यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ACCOMPLISH दिया जाएगा, एकॉम्प्लिस, वो भी, उसका भी प्रोनाउंसिएशन एकॉम्प्लिस है, बट उसका सेंस ये होता है
कि समाप्त करना किसी चीज़ को, चाहे से आप किसी काम को समाप्त कर लिए तो वो एकॉम्प्लिश वो होता है जब एस एच होता है। इस एकॉम्प्लिश का मतलब ये होता है कि अपराधी। नेक्स्ट वर्ड आपका है हसबेंड्री। हसबेंड्री का मतलब होता है किफ़ायती। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रुगैलिटी हो जाएगा, परसिमनी हो जाएगा। तो इसको याद ही क्या करना है, सबको पता है किफ़ायती, है ना। हस्बेंड्री का एक मतलब ये होता है कि जो पशुओं का पालन भी करते हैं, पशुपालन वगैरह, वो भी हस्बेंड्री होता है। हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ से कि शब्द आ रहा है हस्बैंड। तो जो हस्बैंड होता है, हालांकि हस्बैंड का मतलब मैनेजमेंट भी होता है, जो मैनेजमेंट करता है, इसीलिए उसका नाम हस्बैंड है। तो हस्बैंड शब्द आ गया ना, तो हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा पैसे खर्च कर देगा तो बाद में उसे दिक्कत जाएगी, क्योंकि उसे वाइफ का भी ख्याल रखना है। तो हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए। और यहाँ लिखा है फ्रुगैलिटी, तो मैंने बताया था जो फ्री में गाली करे, यानी कि जो फ्री में कोई गल करे, फ्री में कोई बात करे, मतलब वो किफ़ायती है वो, है ना। और परसिमनी, जिसके पैसे पर्स में ही रहते हैं, पर्स से बाहर नहीं निकलते, मतलब खर्च नहीं कर रहा है, खर्च नहीं कर रहा तो किफ़ायती है। तो जिसके पैसे पर्स में, परसिमनी है, और फ्रुगैलिटी है। तो आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका ये है कि डेविएट। तो डेविएट का मतलब होता है विचलित होना, यानी आप ये बोलेंगे कि टू चेंज डायरेक्शन, यानी दिशा का बदल जाना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, वेरी हो जाएगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे, देखिए लिखा है देवी, सबको पता है देवी एक्चुअल में लेडीज ही, उनको ही कहा जाता है ना, देवी हैं वो। और देवी, और थोड़ा सा देखेंगे तो वेट, देवी वेट, तो जो लेडीजें होती हैं वो अपने वेट को लेकर ना विचलित हो जाती हैं, उनको लगता है कि अरे मैं काफ़ी मोटी हो रही हूँ, है ना। तो जो देवी हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं, वो वेट को लेके, वेट देवी और वेट आ रहा ना, तो वेट को लेके वो क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, डायरेक्शन उनका चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है मोरोनिक। तो मोरोनिक का मतलब ये होता है कि बेवकूफ़ी भरा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, स्टूपिड हो जाएगा, एसिनाइन हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए मोरोनिक मतलब वही बोल सकते हैं ना, वेरी स्टूपिड, ऐसा। तो याद ऐसे करना है कि देखिए यहाँ लिखा है कि मोरो ना, मोरो ना। तो मान लीजिए कोई इंसान ना किसी चीज़ को मोड़ रहा है ना, मोरो ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं मारो ना। तो जैसे आपका कोई फ्रेंड है, लड़ाई करता है, तो आप बोलते हैं ना कि मारो ना, दिन भर बेवकूफ़ी भरा काम करते हो, मारपीट अच्छी बात नहीं है, मारो ना, मारो ना। तो जैसे मारो ना आप पाएंगे तो बेवकूफ़ी भरा आप समझ जाएंगे। एसी नाइन है, एसी यानी 80 और 9, 80 में जो 9 नंबर पा रहा है, 80 9, 80 में जो 9 नंबर पा रहा है, मतलब कैसा है वो, बेवकूफ़ है, फॉलिस है, स्टूपिड है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है शांत करना, और दूसरा मतलब ये होता है कि टू इंड समथिंग, यानी दमन करना किसी का, मतलब आप उसे शांति कर रहे हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा डाउच, एक्सट्रिंगिस हो जाएगा, और क्वेस हो जाएगा। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। क्वेल, तो क्वेल एज लाइक कॉयल, सबको पता है कि जैसे मॉस्किटो, मच्छर आपके घर पे रहते हो, आप कॉयल चलाते हो, है ना, मच्छर को शांत करने के लिए। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एडेज। एडेज का मतलब होता है कहावत। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिम हो जाएगा, टीनेट हो जाएगा, एफो एफोदिज्म हो जाएगा। तो ये एक अच्छा वर्ड है, आप इसे थोड़ा सा, मैक्सिम जो वर्ड है, सही वर्ड है, और ये सीजल वगैरह में आते भी हैं। तो याद कैसे करेंगे, देखिए एडेज है तो आप बोलेंगे ए डी ए, यानी आधा, और एज, आधी एज। जब आप अपनी उम्र, आधी उम्र की जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी कहावतें आने लगती हैं, और आप कहावत कहना स्टार्ट भी कर देते हो आधी एज में। आधा एज, आधा एज, आप यहाँ से क्या करते हो, कहावत स्टार्ट कर देते हो, मैक्सिम करना कर देते हो, टीनेट करते हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंटुमेसी। CONTUMACY, कंटुमेसी है, यहाँ यू कटा हुआ है। कंटुमेसी मतलब होता है हट, या फिर आप बोलेंगे जिद, यानी स्पेशली ऑफ डिफेंडेड बिहेवियर, एक आक्रामक व्यवहार यदि आपका है, आक्रामक रवैया, यानी आप हटी हैं, जिद्दी हैं। तो स्टबर्न हो जाएगा, विलफुल हो जाएगा। तो याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा, हालांकि लोग इसे बोलते हैं कांता मौसी, मतलब मैंने तो ट्रिक बनाई है, कांत से कांटूम आ रहा ना, कांटूम यानी कांता मौसी, कांता मौसी। तो कांता मौसी कैसी हैं, जिद्दी हैं। या फिर एक ऐसा इंसान जो मतलब कि अपने को दोष ना करके दूसरे को करता है कि कौन तुम, कौन तुम, मतलब कि तुमने ही ऐसा काम किया है, जैसे कोई बोले कौन, क्या कौन तुम, है ना, ऐसा करके। लेकिन सबसे अच्छा वर्ड है कि कांता मौसी, है ना, कांटू लिखा है ना, कांटू मौसी। तो कांटू मौसी कैसी हैं, हठी और जिद्दी हैं। तो इस प्रकार हमारी ये ट्रिक थी। अगर ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, और इसे आप लाइक भी करें। थैंक यू।